सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी सारे लोग। और आज मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे वर्क करते हैं। और इसमें भी हम उसका थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जो लोग आपको सप्लाई और डिमांड जोन जो आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो आपको थोड़ा बेसिक में सिखा रहे हैं। ठीक है, बेसिक उसका जो बेसिक टाइप है वो सिखा रहे हैं। अब आज हम उसका सीखेंगे एडवांस। ठीक है, एडवांस वर्जन हम उसका सीखेंगे डिमांड और सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और देखो, डिमांड और सप्लाई सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अगर अपना सीखने के लिए जो है अपना चालू कर देते हैं। ठीक है, वर्ड ठीक है। तो इसमें मैं आपको बहुत अपना पिछली वाली वो इसका वीडियो का यहाँ पे कैन वॉल्यूम एनालिसिस का, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। और जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पिछली वाली वीडियो देख सकता है। और वीडियो पसंद आए और आगे ऐसे एजुकेशनल वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और आगे सपोर्ट कर सकता है मेरे को। ठीक है, वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अब हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है हमारा डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई। तो ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई। सो अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप बेर बेर अगर नोटिस कर रहे हो, या फिर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ कि जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। तो बेसिकली हमको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस क्रॉस नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, लोग बाग क्या करते हैं, जो अदर्स होते हैं, जो बहुत सारे चैनल्स हैं आपने जहाँ से सीखेंगे, वो ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ड्रॉ कर देंगे और वगैरह वगैरह। आप जो है ऐसे भी कर देंगे कि यहाँ से सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसे मैं हटा दूं तो दिखा देंगे कि यहाँ से सपोर्ट है, मैं यहाँ से बाइंग करने की ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके वो बताते हैं, मतलब लाइन वगैरह उनका मेनली पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। बट मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा बिगिनर्स को, या जो स्टार्टिंग में आ रहा है, कि कभी भी जो है लाइन ना खींच के, ठीक है, ड्रॉ करो हमेशा जोन। ठीक है, अब ये जोन कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, जोन होते क्या है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का एडवांस लेवल कैसे होता है, ठीक है, ठीक है, एडवांस लेवल कैसे होता है, ये सब आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिमांड होता क्या है। तो डिमांड बेसिकली किसी भी चीज का जो है डिमांड करना, मतलब उसके हम बाय कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका प्राइस जो है हमारी परचेजिंग पावर से जो है फ्लक्चुएट करता है अपने करंट प्राइस से, क्योंकि करंट प्राइस से फिर वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपका डिमांड कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अप्लाई में क्या होता है कि जब किसी भी चीज का हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना परचेजिंग पावर उसमें हमारे सिमिलरली एक चीजों के डिमांड में जाता है इंक्रीज रेट पे, मतलब इंक्रीज हो जाता है, हाई मारता है, और डिक्रीज सप्लाई में हो जाता है डिक्रीज। ठीक है, तो वहां पे परचेजिंग पावर काम नहीं कर पाती है, या फिर प्राइस हम अफोर्डेबल नहीं है, या पॉकेट हमारी अलाउ नहीं कर पा रही है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो फिलहाल इसमें अभी हम इकोनॉमिक्स नहीं घुसाते हैं, अभी फिलहाल हम मार्केट और फाइनेंस की बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको उतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पे हम सबसे पहले 1 आवर का जो चार्ट है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है इसको हम, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट कह लो, या फिर आप कह सकते हो कंसोलिडेशन मार्केट कह लो, कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, या से साइडवेज तो नहीं बोल सकते, क्योंकि साइडवेज मार्केट बहुत ज्यादा चोपी हो जाती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम कम हो जाती है उसमें। ठीक है, पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है 1 आवर में लेंगे रेंज बोर्ड मार्केट, रेंज बोर्ड मार्केट। और अगर साइडवेज मार्केट में अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूंगा। और मेरे को आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, क्योंकि
या तो आप ये मेरे को बताइए कि मैं पूरा एक प्रॉपर कोर्स और प्लेलिस्ट बनाऊं, ठीक है, या फिर मैं अपना अपने अकॉर्डिंग बिगिनर टू एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट इस पे अपलोड करूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके जो भी डिमांड करनी हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेन बोर्ड मार्केट हमारी कंडीशन है, कॉन्फिडेंट मार्केट कंडीशन है डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका जो टाइम फ्रेम है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम है हमारा 1 आवर, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे 30 मिनट्स पे, राइट। और फिर हम शिफ्ट करेंगे 15 मिनट्स पे, और 15 मिनट्स हमारा जो रहेगा एंट्री टाइम। एंट्री टाइम हमारा 15 मिनट्स और एग्जिट टाइम हमारा 15 मिनट्स रहेगा। 30 मिनट्स हमारा रहेगा कंफर्मेशन और 1 आवर में देगा, ठीक है। डायरेक्शन तो मैं इसको प्रॉपर लिख देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 1 आवर हो गया, यहाँ पे 30 मिनट्स हो गए। 30 मिनट्स पे हमारा इक्वल टू क्या था हमारा कंफर्मेशन, ठीक है। तो कंफर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 15 मिनट्स में आ जाएगा एंट्री मॉडल मतलब एंट्री डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आपका हो गया। और अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रीवियस भी ले सकते हैं, हमारा यहाँ पे फॉर प्रीवियस लेंगे। पहले हम यहाँ पे लाइव मार्केट में जाते हैं और अभी मार्केट लाइव है। तो यहाँ पे हम अपना जैसे ये वाला है, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं। अब हमें ड्रॉ करना है तो हमें बस करंट पेज देखना है, जो पीछे का प्रीवियस होता है एनालिसिस होता है वो एडवांस में आ जाएगा। तो पहले आप बिगिनर हो तो आप पहले अभी करंट प्राइस को जो है प्रिडिक्ट करना और उसके जो एडजस्ट के हिसाब से एंट्री करना पहले। तो मार्केट यहाँ पे है बिजनेस का प्राइस प्राइस वहां से ही रिजेक्ट करता है, सपोर्ट भी वहीं से आता है, बट आपका फिर भी स्टॉप लॉस हिट क्यों हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो जो चीज है वो आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे सीखने को मिलती है, जो कि हम आज यहाँ पे सीख ही रहे हैं। तो ये जो मैनिपुलेशन है इससे आपको बस बचना है, और उसके बाद जो भी आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वैसे ही सेम एंट्री करनी है जैसे आप करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बस एडवांस लेवल ये है कि आपको इस वाले लेवल से बचना है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये एक पॉइंट आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हुई, और उसके बाद ये जितने भी बायर थे 1 आवर में 3 कैंडल जो ग्रीन बनी है यहाँ पे, जितने भी बायर थे सारे ट्रैप होके मार्केट के अकॉर्डिंग कि वो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आज हमने यहाँ पे देखा। अब हम इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं कि और बाकी पीछे ग्राफ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसी स्ट्रक्चर में आज हम यहाँ पे एंट्री मॉडलिंग भी सीखेंगे, ठीक है। तो आप बस वीडियो पे बने रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, और कमेंट में कर दो भाई कि आपको अलग वीडियो नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम देखेंगे, जैसे हाँ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये रेंज मार्केट है फट और एंट्री है यहाँ पे। जो एंट्री करनी है हमको ऐसे करनी है कि हम 1 पे थे, हमको जाना है 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स पे देखना है कि आपको जब भी ऐसा दिखेगा 1 आवर मतलब 1 आवर पे आपको पहले एक कैंडल 3 कैंडल दिखेंगी, तो उसके बाद आपको मतलब वेट करना है प्रॉपर। पहले आप वेट करोगे, उसके बाद जब आप देखोगे कि अब प्राइस ने रेड कैंडल बनाई है तीसरे वाले रेजिस्टेंस से या दूसरे वाले रेजिस्टेंस से,
तो दूसरे पे हो या तीसरे पे हो, अगर प्राइस दोबारा मतलब फर्स्ट वाली मूव में कभी भी मैनिपुलेशन नहीं होगी, सेकंड में होगी या थर्ड में होगी, ठीक है, क्योंकि वहीं से ही बायर अपना प्रिडिक्शन करना चालू करते हैं। और मतलब रिटेलर वाइज, ठीक है, रिटेलर का पॉइंट ऑफ व्यू वहीं से ही वो होता है, ठीक है। तो अब हम जो है क्या करेंगे कि भाई अब हमको सेकंड वाली मूव में ही प्रेडिक्ट करना है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि भाई अभी यहाँ पे मेरा एंट्री मॉडल नहीं बना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर ट्रैप नहीं हुए, ठीक है। तो अब हम उनके एसएल का वो करेंगे कि हमें एसएल से पैसे कमाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं बड़े ऑर्डर लगे, क्योंकि हमने ये बड़े ऑर्डर्स वगैरह भी डील जो होती हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो पे बात करी है, ठीक है। और कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस जिसको बोला जाता है, तो कैंडल स्टिक हर कोई पढ़ा रहा है, बट कैंडल वॉल्यूम एनालिसिस शायद ही नहीं पढ़ा पा रहा कोई। तो उस पे जाके आप ये चीज भी सीख सकते हो, और उसके बाद ही मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट निकाला है जो एडवांस में है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के साइड, रेजिस्टेंस के पास ही, रेजिस्टेंस पे ही, ठीक है, उसी पॉइंट पे रेड कैंडल बनती है, जिसका जो है मतलब साइज बड़ा है, मतलब साइज बड़ा है, तो वहां पे कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन लेवल बैठा है सेलिंग के लिए, सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो सेलिंग प्रेशर है, तो यहाँ पे पूरा पूरा उसका लोड लेने जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं 30 मिनट्स पे। अब हमें यह पता चल गया कि हमें इस वाले जो कैंडल है जो करना है इसके अंदर ही करना है, राइट, मतलब जब ये ब्रेक करेगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब जो है यहाँ पे पीछे रहेंगे, शिफ्ट करेंगे 30 मिनट्स पे, इसमें आता तो 30 मिनट्स पे भी एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल जैसे आपने पढ़ा होगा, तो आपने हमेशा पढ़ा होगा वीक ऊपर से आ रही है और ग्रीन कैंडल बन जाए तो भी रिजेक्शन है, क्योंकि वीक हमेशा रिजेक्शन दिखाती है, ठीक है। वीक हमेशा अगर अपोजिट साइड से है तो बाइंग का प्रेशर दिखा रही है, और अप साइड से है तो जो है सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, वीक कैंडल 30 मिनट पे भी बनी, और उसके बाद उसका लो टूटता है, ठीक है। अब हम जाते हैं 15 मिनट पे एंट्री करने, जब हमें लेवल कंप्लीट हो चुकी हैं तो हम जाते हैं 15 मिनट पे। और 15 मिनट पे हम कैसे इसे एंट्री कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये रिजेक्शन था, ठीक है, उसके बाद लो टूटा, तो हम इसके लो पे ब्रेक करके, ठीक है, इसके जोन के ऊपर रख सकते हो, या ऐसा आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, मैं यहाँ तक भी ले लिया, ठीक है। तो पिवट पॉइंट आपको देता है एंट्री एग्जिट, उसके ऊपर भी मैं वीडियो ला सकता हूँ। तो बस आप मेरे को टॉपिक्स बताओ और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। अब मैं वापस से 1 आवर में जाता हूँ, और 1 आवर में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखा कि आपने पूरा कैप्चर करा ये मूव, ठीक है। अब तो अब इससे आपको फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यही है कि आपको ये जो मैनिपुलेशन हुई थी इसमें आप नहीं फंसे, क्यों, क्योंकि आपने उसी को ही अपना मूव और एंट्री मॉडल बना लिया, उसी को ही आपको आपने अपना जो है, एक होता है कि वीकनेस बन जाती है मैनिपुलेशन की, भाई मैं तो लिक्विडेट हो जाता हूँ, मैं मैनिपुलेट हो जाता हूँ, बट आपने उसी को ही अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया, ठीक है। उसी पे ही आपको जो है एंट्री कर रहे हो। और अगर बोलते हैं कि 90% लोग फेल होते हैं मार्केट में, तो आप चले गए अब 10% में, ठीक है। तो वो 10% प्रॉफिटेबल है, तो आप प्रॉफिटेबल निकल के ही जाओगे, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन से आप बस बचे हो पूरा प्रॉपर, ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा रेंज बाउंड जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला है, और ये रेंज बाउंड भी देखो आपने यहाँ पे इसका रिजेक्शन हमेशा हाई और ऐसे लो मार्क करना था, ठीक है। तो पिछले वाला ऐसे ही मार्क करना, ऐसे ही 2 मिनट पे शिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो मैं एक बार 1 आवर पे दोबारा जाता हूँ, क्योंकि मैं डेट और वो भूल गया हूँ, ठीक है, कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे लेंगे वर्टिकल लाइन, और अब हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा एंट्री मॉडल बना है, ठीक है। तो 30 मिनट्स शिफ्ट, और अब हम घूमते हैं कि हमारा क्या था, यहाँ पे था ये रहा। तो ये है, अब हमको 30 मिनट पे और हमें दिख गया कि रिजेक्शन कैंडल बनती जा रही है, क्या बोला, 1 आवर आपको जो है डायरेक्शन देगा, 30 मिनट्स आपको कंफर्मेशन देगा, और 15 मिनट्स आपको एंट्री और एग्जिट देगा, ठीक है। तो अभी हम पीछे चलते हैं, वो डेट और ग्राफ कहाँ चला गया हमारा, ये रहा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो,
ठीक है। तो ये जस्ट आपको यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन रेजिस्टेंस है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक रेड कैंडल बहुत अच्छी दिख रही है, और मैं इसके लो ब्रेक होते ही एंट्री बना लूंगा। और मैंने वो वापस से वही वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एसएल आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, इसके हाई एसएल लेता है बायर के और सेलर बायर के, और वो तुरंत डिमांड एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है। तो जस्ट अब हम यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल अगर सप्लाई का ही हम लें एग्जांपल इधर से भी, तो आप इससे ब्रेक करा। ठीक है। ये ब्रेक करते के साथ ही मैं यहाँ पे एंट्री लेता, और एसएल आपकी मर्जी है। टारगेट आपका डिमांड जोन हो गया, ये रहा, बस। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं मैनिपुलेशन से बचने के, क्योंकि आप मैं आपको बताऊं कि इसमें पोजीशन साइजिंग और जो है बहुत। ठीक है। और अभी हम दोबारा एक और एग्जांपल निकाल लेते हैं, 1 आवर पे जाते हैं। तो 1 आवर पे हम शिफ्ट कर देते हैं इसको। तो आपके सामने दो तो एग्जांपल हो ही चुके हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है। और इसके नीचे भी बहुत अच्छी रेंज मोड मार्केट बनी है। ठीक है। मैं इस वाली कैंडल को डिमांड को हम एज लूंगा, क्योंकि जो है, अच्छा चलो अब ना, अब क्या करते हैं कि अब मैंने दो सप्लाई के दिखाया, मैं आपको दो डिमांड की दिखाती हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा हूँ, तो मैं इस वाली को सिर्फ नोट कर दूँ, हटा दूँ। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ वापस 30 मिनट्स पे, मैं ये ब्लू लाइन में ढूंढूंगा। और ये सब वर्टिकल लाइन वगैरह आप ऐसे मतलब आपको फोकस बना रहता है प्रॉपर एक रेंज पे, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको जैसे डिमांड है, तो डिमांड आपको हमेशा वही चीज आपको अपोजिट में करना है, कि जो जोन है जब तक उस जोन से बाहर बाइंग नहीं आ रही तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी। अब 1 आवर हमारा, जैसे 1 आवर है, तो इस 1 आवर पे ये देखो ये कैंडल बनी है। ठीक है। ये वाली कैंडल बनी है। ठीक है। अब आपका फर्स्ट मूव ये है, उसके बाद यहाँ पे अब आपको ये चीज आपको देखो, यहाँ पे भी वापस से रिजेक्शन मिला, मिला कि इससे डोजी से। तो ये चीज आपको देखनी पड़ती है। आप जो मतलब मैं आपका भी ये नहीं बोलूंगा इंडिकेटर सपोर्ट करेगा, इंडिकेटर आपको प्राइस नहीं बताएगा, आपको हेल्प कर सकता है। जैसे कि मैं आपको वापस से दिखाऊं कि बिटकॉइन ऑप्शन अलाउ कर दूं, मैं यहाँ पे लोड कर दूं अगर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये सपोर्ट तो पूरा है ही। ठीक है। तो ये सपोर्ट आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस अगर आपने सपोर्ट से एंट्री लिया, तो आपका टारगेट रेजिस्टेंस तक रहेगा। फास्ट होती है, फास्ट मूवमेंट होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें रिटेलर एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एग्रेसिव बाइंग होते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको दिखती है चार्ट पे कि ये जो है कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ करने का, डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे से जो है मतलब अपने लिए प्रॉफिटेबल करने का। तो बाकी लोग ये नहीं करते कि भाई ऐसा है, मतलब डिमांड सप्लाई ड्रॉ करा हॉरिजॉन्टल लाइन से और तुरंत इंडिकेट, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है। आपको जरा जस्ट आप यहाँ पे अगर स्टेप मैट्रिक्स चैनल पाए हो, तो आपको मैट्रिक्स जो है 9 to 5 वो अगर ब्रेक करनी है, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, और तभी आप जो है 9 to 5 जो है